सदियों पुरानी बात है। एक शांत कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी, जहां अब कोई नहीं आता था। कभी ये जगह बच्चों, बूढ़ों और पढ़ाकुओं से गुलजार रहती थी, लेकिन वक्त के साथ किताबों की खुशबू फीकी पड़ गई थी। इसी कस्बे में दो दोस्त रहते थे, आरिफ और सुलेमान। दोनों बचपन से ही गरीब घरों में पले बढ़े। दिन भर मजदूरी करके शाम को थक कर घर लौट आते, कभी ईंट ढोते, कभी लकड़ी काटते। एक दिन सुलेमान को खबर मिली कि पुरानी लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब छुपी है जो पढ़ने वाले की तकदीर बदल देती है। लोग कहते थे कि जो भी उस किताब को पढ़ लेता है वो अमीर तो होता ही है, साथ ही उसके दिल का सबसे बड़ा सपना भी पूरा हो जाता है। आरिफ को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन सुलेमान की आंखों में चमक भर आई। वो बोला, भाई हम भी क्यों ना इस किताब को ढूंढ लें, क्या पता हमारी किस्मत भी पलट जाए। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, बेटा वह किताब जादुई है, कई लोग उसे ढूंढने गए और फिर कभी वापस नहीं आए, लालच मत करना। मगर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा, हमारा इरादा साफ है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, अगर किताब हमें मिलेगी तो अच्छा ही होगा। अगली सुबह वे लाइब्रेरी की ओर निकल पड़े। कई सालों से बंद पड़े उस भवन में जाले लटके थे, दीवारें टूटी हुई थी और अंदर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। आखिरकार उन्हें कोने में सोने के ताले से बंद एक पुराना संदूक मिला। आरिफ ने धीरे से कहा, यही होगा वो खजाना। संदूक के पास एक बोर्ड टंगा था, जो अपनी नीयत साफ रखेगा सिर्फ वही इस किताब को खोल पाएगा। दोनों ने मिलकर ताला तोड़ा। अंदर एक चमकदार किताब रखी थी। सुलेमान ने किताब उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, पढ़ने वाले याद रखो, इस किताब का जादू तुम्हारी चाहत पूरी करेगा, लेकिन जो नीयत गलत निकली वो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। सुलेमान का दिल तेज धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जैसे ही उसने किताब खोली, तेज हवा चली और किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे। एक पल में सुलेमान गायब हो गया। आरिफ सहम कर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने किताब को धीरे से उठाया। वो बोला, हे किताब, अगर सच में तू मेरी बात सुन सकती है तो मुझे इतना इल्म दे दे कि मैं अपने कस्बे के बच्चों को पढ़ा सकूं। मैं चाहता हूं कि यह लाइब्रेरी फिर से जिंदा हो जाए। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। सारे जाले गायब हो गए, दीवारें नई हो गईं, किताबें चमक उठी। आरिफ बाहर निकला तो देखा पूरा कस्बा लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। लोग कहने लगे, आज से यह जगह फिर से ज्ञान का घर बनेगी। आरिफ ने किताब को वापस संदूक में रख दिया और उसे बंद कर दिया। वो समझ गया कि असली खजाना सोना या दौलत नहीं, बल्कि इल्म और नेक नियत है। सुलेमान का क्या हुआ? कहते हैं वो आज भी उसी किताब की दुनिया में अपने लालच के साए में कैद है। मोरल, लालच इंसान को बंद कर देता है और नेक नियत इंसान को हमेशा आजाद कर देती है।